अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, वक्फ कानून को लेकर सदन से लेकर सड़क तक शुरू हुआ विवाद अभी थमा नहीं है। भले ही बिल ने कानून की शक्ल ले ली हो, मगर कई लोगों को इसका विरोध करना भारी पड़ गया। जहां यूपी के मुजफ्फरनगर में वक्फ कानून का विरोध करने वाले 300 लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है। इसमें 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने रमजान के दौरान अलविदा जुमे और ईद की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी। पुलिस ने इन्हें शांति भंग करने और लोगों को उकसाने का आरोपी माना है। भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इन लोगों को 2 लाख के मुचलके का नोटिस भेजा है। अब इन लोगों को 16 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। वर्तमान परिदृश्य में जनपद मुजफ्फरनगर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो जनपद की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसमें से लगभग 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था और उनको BNSS की धारा 126, 135 के तहत इनको मुचलका पाबंद करवाया गया है। इनको नोटिस सर्व किए गए हैं और जनपद में जो कल जो ईद की जुम्मे की नमाज हुई है उसमें सकुशल संपन्न करवाई गई है और आगे भी लगातार इसमें सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और हम लोग लगातार धर्मगुरुओं से संपर्क बनाए हुए हैं और जनपद में सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था पूर्ण तरह से कायम है। सर कितने लोगों को नोटिस गया है सर ये? इसमें 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था और उन लोगों को नोटिस सर्व किए गए हैं। सर कुछ जुर्माने बता सकते, 2 लाख के करीब जुर्माना है। जो 126-35 की जो कार्रवाई होती है वो रूटीन की कार्रवाई है। उस रूटीन की कार्रवाई में अलग अलग धनराशि से मुचलके पाबंद किए जाते हैं। वो मजिस्ट्रेसी के यहाँ से होता है तो उसमें अलग अलग धनराशि से इन लोगों को पाबंद कराया गया। सर इसके बाद भी अगर ये लोग किसी धरने प्रदर्शन में पाए जाते हैं इस तरह के विरोध में, तो किस तरह की कार्रवाई सर? अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस इस बात को कह रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस कदम को उठाया गया है। हालांकि जिन लोगों को नोटिस थमाया गया है उनका इस बारे में क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कोई कहता रहे भाई मतलब ये मसला चल रहा, वो मसला चल रहा, अभी काली पट्टी का मसला चल रहा। बताओ, मैं रात घर था, मेरे पास फ़ोन आया एक पुलिस वाले का, कहने लगे जी मदरसे में आ जाओ। मैं आ गया मदरसे में, मुझे एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, SDM कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी। जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। अगर बांध रखी होगी किसी छिद्दी छेड़े ने, यहाँ से कम 4-5 हज़ार आदमी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, ईद की 4,000 और बकरा उसमें ईद में हो जहाँ 10,000 के करीब। मैं अगर 10,000 आदमी पर निगाह रखूँगा तो मैं पता भी लगने का मुझे क्या है। 2-4 आदमियों ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अगर भाई वो काली पट्टी बांध रखी तुम्हारे वो हैं, मुँह चढ़ के हो गए। पुलिस का नोटिस पुलिस देगा, ये कोर्ट का नोटिस या किसी का भी हो, लेकिन हमारे पास तो पुलिस लेकर आई है, कहा कि SDM कोर्ट में आप पेश हो जाना। तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े जिन लोगों को नोटिस भेजा गया उन्होंने कहा कि हमने शांति से काली पट्टी बांधकर अपना विरोध किया। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज सभी के पास गया था और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा करने के लिए कहा था, मगर उन्होंने किसी को भड़काया नहीं था। एक खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध के वो किया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मस्जिद में आया था कि मस्जिद में काली पट्टी बांध के जाना और आना, खामोशी के साथ में, यानी दिखाना था, एहसास करना था मैं। तो उस पर जो है इन्होंने प्रशासन ने नोटिस भेज दिया हमारे पे कि जो है आपने जो है भड़काने वाला काम करा, इस तरीके नोटिस भेजा है और 16 तारीख में बुलाया कि मजिस्ट्रेट के यहाँ आ जाओ आप। तो क्या आपने लोगों को भड़काया था? नहीं, हमने कोई लोगों ने भड़काया। हमने सिर्फ काला रिबन बांध के उन्हें कहा कि भाई खामोशी के साथ मस्जिद में और खामोशी के साथ जाओ। ये पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है उनकी तरफ से ऐलान था कि सिर्फ हमें एहतजाज दिखाना है, ना कोई शोर मचाना है, ना कोई हंगामा करना है। का जो मैसेज था वो किस तरह आपके पास पहुँचा? व्हाट्सएप के जरिए सब पे पहुँचाओ। इस मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा कि नोटिस तो बहुत लोगों को मिले हैं, लेकिन नोटिस क्यों दिया गया ये उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा हैं, जिम्मेदार हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, तो शायद इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वो मुसलमानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। नहीं, नोटिस तो सब बहुत लोगों को मिले हैं, नोटिस से तो कोई
मतलब ये क्यों दिया है नोटिस, ये हमारी समझ से परे है। हम ये समझते हैं कि हम जिम्मेदार लोग हैं, मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, तो हम समझते हैं शायद इसलिए नोटिस दिया गया होगा। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। जो मुद्दे हमें उठाने हैं वो तो, जो मुसलमानों के मुद्दे होंगे वो तो हम उठाएंगे और बोलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे, कानूनी दायरे में रहकर प्रशासन से मिलेंगे भी, बात भी करेंगे अपनी। और जो है ये ज़िम्मेदार लोगों को नोटिस दिए गए हैं, ये भोले भाले लोगों को डराया जा रहा है बिला वजह। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जमीयत उलमा हम ज़िम्मेदार होने की हैसियत से हमने, हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अशरफ मदनी साहब ने भी ये बात कह दी कि अभी हम धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम परसल्ला की तरफ से कोई कॉल आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन मौलाना अशरफ मदनी साहब ने फ़िलहाल ये बात कही है कि इस कानून के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चले भी गए हैं। तो लिहाजा जब शांति बनी हुई है और जो है कोई हर आदमी अपने घर पर मौजूद है, तो मैं समझता हूं कि प्रशासन की जानिब से भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जो ये नोटिस दिया गया है इसमें झगड़ालू दबंग अपराधी किस्म के व्यक्ति बताए जा रहे हैं लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, ये हाँ, तो ये गलत बात है ना भाई, ये गलत बात है। अगर हम हर वक्त पुलिस के काम आते हैं, पुलिस जो है ज़िम्मेदार लोगों से राब्ते में रहती है, कोई मसला अगर कहीं भी कोई मसला हो जाए तो ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया जाता है, पीस कमेटी के लोगों को बुलाया जाता है। तो अगर इन लोगों को ही नोटिस दिया जाएगा तो फिर तो प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। हाँ, फिर तो जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल के खिलाफ किया जाएगा तो प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा जिम्मेदार लोगों का। हम भी नहीं जाएंगे फिर अगर ये लोग बुलाएंगे। कितने लोगों को नोटिस दिया गया है महाराज जी? कितने लोगों को नोटिस दिया हुआ? बहुत लोगों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर में तकरीबन 500 लोगों को नोटिस दिए गए हैं हर थाने से, सिर्फ इसीलिए कि ये लोग धरना प्रदर्शन ना करें। हम ये कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करना एक कानूनी अधिकार है, ये हक है, संविधान ने इसका हमें राइट दिया है। लेकिन अभी ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर धरना प्रदर्शन करते तो उसके बाद ही अगर नोटिस दिया तो बात समझ में आने वाली थी। लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं किया तो उनको नोटिस दे दिया गया, तो ये तो समझ से परे है। जमीयत को लेकर जमीयत का क्या स्टैंड है? नहीं, जमीयत उलमा देखो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है और जमीयत उलमा जो भी ऊपर से कॉल आएगी, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से, दिल्ली से कोई भी कॉल आएगी, तो लिहाजा हम जिम्मेदार हैं, हमें वो काम करना पड़ेगा। तो लिहाजा और जमीयत उलमा कहेगी कि शांति के साथ में पुलिस प्रशासन से मिल के आप मेमोरेंडम दो, तो हम मेमोरेंडम भी देंगे सुल्तान साहब को। इस नोटिस को लेकर भी क्या नहीं, ये नोटिस तो अब ये जिन्होंने मिशल का पाबंद किया है, हम लोग ने इसको स्वीकार किया है, कोई बात नहीं भाई। हम डरता तो वो है जो कोई जिसके अंदर कोई ऐब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कोई ऐब तो नहीं है। हम क्यों डरेंगे इन नोटिस वगैरह से? हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम तो शांति बनाने वाले लोग हैं, शांति खराब करने वाले लोग नहीं, हम तो लोगों को समझाने वाले हैं। क्या कहेंगे, मतलब ये नोटिस दिया गया है, क्या कुछ इसमें कोई राजनीति या कुछ ऐसा प्रेशर? बस ये कि हम मुसलमान हैं, बस गलती हमारी कि हम मुसलमान हैं और इसलिए मुसलमानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। बाकी तो अभी आप लोग देख रहे हैं थे कि रामनवमी, अभी कल कोई त्यौहार था कि लोग बाग जो है मस्जिदों पर खड़े होकर भगवा झंडा लहरा रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं है। तो बस जुल्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग, बस ये जुल्म है, हम इतना वो है और कुछ तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि आप जो है एक आंख से न देखें, दोनों आंख से देखें। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उन्हें 16 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।